अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हफ्ते की रात अडयाला जेल में बहुत बड़ी हलचल हुई और उस हलचल के नतीजे में नवाज शरीफ ने अपनी टिकट बुक करवा ली। हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और इमरान खान बाहर आ रहे हैं। आइए नाज़रीन मज़ीद डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। नवाज शरीफ की भी क्या जिंदगी है कि यहाँ पर आए थे वज़ीर आज़म बनने और इश्तिहारात भी दे दिए थे और खबरों की सूरत में तमाम अखबारात में इश्तिहार छपे थे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हेडलाइंस हैं। और ये तो खबर दी जा रही है कि चौथी दफा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये बाकायदा हेडलाइंस लगवाई गई थी। इश्तिहारात थे लेकिन सूरत ये थी कि जैसे लगे कि हेडलाइंस है। लेकिन फिर क्या हुआ, फॉर्म 47 के जरिए डील करनी पड़ी क्योंकि इबरतनाक शिकस्त हुई थी, इबरतनाक शिकस्त। और ये बात तो अब कही जा रही है नून लीग की तरफ से भी। मुश्ताक मिनास ने कहा कि जी बड़ा शॉकिंग था जो कुछ भी हुआ। और अब अभी देखें, सिर्फ मियां साहब चाहते थे पंजाब में हम हुकूमत ले लेते, विफाक में ना लेते। लेकिन बहरहाल अब खबर आई है कि मियां साहब लंदन वापस जा रहे हैं। बनने तो आए थे वज़ीर आज़म लेकिन नाकाम लौट रहे हैं। नाकामियां बहुत है और तारीख में भी लिखी जाएंगी। अभी तो तारीख बड़ी जल्दी लिखी जाने लगी है सोशल और डिजिटल मीडिया की वजह से, क्योंकि जिस तरह मियां नवाज शरीफ की सियासत का आगाज हुआ था जनरल ज़िया से, और बिल्कुल उस तरह से उनकी सियासत का आज इख्तिताम भी हो रहा है। उनकी सियासी इनिंग्स का ये आखिरी कहा जा सकता है दौर था जिसमें उनको बुरी तरह से नाकामी हुई। अवामी पजीराई बिल्कुल सिफर हो गई और अब तो यह हाल है कि शायद काउंसिल का इलेक्शन भी मियां साहब नहीं जीत सकते। यह हाल हो गया है एक साबिक वज़ीर आज़म का, जो ऐसे था जैसे बिला मुकाबला जीतने की पोजीशन में हुआ करते थे और उनका तूती बोलता था एक वक्त में पंजाब में खासतौर पर और लाहौर में। लेकिन आज उनका पूरा हल्का उनके हाथ से निकल चुका है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के काबिल ही नहीं रहे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो ये काफ लीग जैसी अब जमात रह गई है। ये इनके हामी भी बात करते हैं। अजहर जावेद साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब, बरतानिया में साफी हैं और ये तो जब पाकिस्तान आए तो इनके शायद मेहमान भी थे शरीफ खानदान के। वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 अप्रैल को लंदन पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन में क्याम करेंगे। वज़ीर आज़म 14 अप्रैल को पाकिस्तान वापस रवाना हो जाएंगे। अब मियां नवाज शरीफ साहब का वहां रुकना, वहां क्याम, ये चीजें चलती रहती हैं। अब देखते हैं कितना लंबा इनका क्याम होता है। तो अब उनका यहां इख्तिदार में होते हुए भी लगता है कि दिल नहीं लगता, क्योंकि पता उनको चल रहा होता है ना वो आवाम में जा सकते हैं। ऐलानात बड़े होते हैं कि जी अब फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेंगे। ये खबरें चल चुकी हैं, खबरें चलवाई जाती हैं शौकिया जी। वो सिंध भी जाएंगे, वो बलूचिस्तान भी जाएंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे और नून लीग को शायद मुतहरिक करें जी, कोई तंजीम साजी करें, कुछ ये करें वो करें। कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि पता है जहां जाएंगे वहां रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। बैठे बैठे ये जी शहबाज शरीफ आ गए, उन्होंने मुलाकात कर ली। हाँ जी, बलूचिस्तान का मसला हर सूरत हल किया जाए, वहां पर अमन अमान होना चाहिए। बस इस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवा दी जाती हैं। जिस तरह होता है ना कि पुरानी चीज एंटीक होती है, घर में पड़ी हुई सिर्फ दिखाने के लिए, उसका कोई यूज नहीं होता। बस साफ सुफ करके किसी को दिखा दिया कि हाँ जी हमारे पास ये जी एंटीक है, ये मियां नवाज शरीफ हमारे पास आए हैं, ये चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने आए थे। उनका वो हाल हो गया है। सड़कों पर क्या है, सड़कों पर राज है कैदी नंबर 804 का। मुराद सईद ने एक पोस्ट की थी कि जी अब पेशावर में हम कन्वेंशन कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं। उस एक पोस्ट ने थरथरी मचा दी हुई है। ये तो कैदी नंबर 804 के एक एमएनए, साबिक एमएनए का यह हाल है। उसके एक साबिक जो उनके साथ रहे टीम में वजीर, उनका यह हाल है। एक नौजवान मुराद सईद, उसकी एक पोस्ट ने थरथरी मचाई हुई है और कहा जा रहा है कि जी अब पेशावर कन्वेंशन के हवाले से लोग मुतहरिक हो गए। रात गई, ये सारा काम शुरू हो गया, लोग सड़कों पर आ गए और फिर कराची में भी रैली का ऐलान हो गया। और आप ये देखें कि यूथ विंग के जवान रैली निकाल रहे हैं। ये कराची में आप देखिए क्या मनाजर है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, तो कराची में रैली है, पेशावर में कन्वेंशन है। आप नौजवानों की बड़ी तादाद इसमें देख रहे हैं। देखा जी, इस तरह लोग मुतहरिक हो रहे हैं। कहीं कन्वेंशन है, कहीं फिर से जलसों की तैयारियां हैं, कहीं इत्तेहाद बनाने की बात हो रही है। अब शेख वकास अकरम ने कहा है जेयूआई से इत्तेहाद पर मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। तो जो भी उन मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात थे लगता है कि वो भी दूर किए जा रहे हैं या वो मिडिल ग्राउंड जो है वो अचीव कर ली गई है। फजलुर रहमान साहब का अब शिकवा कुना है कि मैं पीडीएम का सदर था लेकिन आज सारी पीडीएम हुकूमत में है और मैं सदर मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन कर रहा हूं। 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई। अब इसमें दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो जो सामने नजर आ रही है, पहले सुन लीजिए फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। इलेक्शन में धान दिया उसने। मैं पीडीएम का सदर था, पीडीएम अभी तक टूटी भी नहीं है, लेकिन उसका सदर पोजीशन में है और बाकी पार्टियां। मैं पीडीएम का सदर था, पीडीएम अभी टूटी भी नहीं है और सदर उसका अपोजिशन में है, बाकी सारी पार्टियां हुकूमत कर रही हैं। यानी हमें किसी ने पूछा तक नहीं। एक तो ये शिकवा, दूसरा ये कि ये किस तरह का इख्तिदार है, क्या है ये सारा झूठा और जाली इख्तिदार है, ये भी इसमें बात वाज़ेह कर रहे हो। वजह यह है कि धांधली है, अगर जो धांधली हुई है जी, ये बात वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का भी कहा जा रहा है और इमरान खान ने चुका कहा है दरिया सिंध में नहरें कबूल नहीं, इसलिए भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ सिंध आलमगीर खान, अभी हाल ही में तहरीक इंसाफ में कुछ लोग नौजवान शामिल भी हुए हैं। अच्छा जी, ये भी बड़ी दिलचस्प पोस्ट है, इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं और साफी साकिब बशीर साहब ने तो कमाल इस पर पूरा एक तारीखी हवाला लिख दिया है। मेहर बानो कुरैशी साहबा शाम कुरैशी की बेटी हैं, वो कहती हैं 600 डेज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड काउंटिंग। 600 दिन हो गए हैं शाम कुरैशी को भी। इमरान खान को तो 600 दिन हो चुके कुछ दिन पहले ही। अब शाम कुरैशी को भी 600 दिन हो गए हैं कैद तन्हाई में फॉर क्राइम्स नॉट कमिटेड अंडर एविडेंस नॉट सबमिटेड। उस जुर्म में कि जो उन्होंने किया भी नहीं और वो सबूत जो कभी सबमिट भी नहीं किए गए, कोई शहादत नहीं, कुछ नहीं, उनको बस बेगुनाह कैद दी गई है। साकिब बशीर साफी हैं,
बहुत जबरदस्त लिखते हैं। अहम 9 मई का वाकया हो चुका था। पीटीआई क़यादत पार्टी लाताल्लुक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ा रही थी, यानी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जान छुड़ा रहे थे, वो क्या कहते हैं, साफ पाक हो रहे थे और जनाब अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बड़ा गलत हुआ, ये हुआ, और जाओ जनाब सारे गुनाह धुल गए, ये काम हो रहा था। 5 अगस्त 2023 इमरान खान गिरफ्तार हुए तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी मामला को आगे बढ़ा रहे थे। इस्लामाबाद में पीटीआई के कुछ लीडर्स की सफारतकारों से मुलाकात की खबरें गर्म थी। फिर 19 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने इस मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्की सियासी सूरत हाल पर पार्टी मौक़िफ़ गैर मुल्की सफीरों के सामने रखा है। इस मुलाकात की तस्दीक होना बड़ी खबर थी कि हाँ मैं जाकर मिला हूं, सफारतकारों से मिला हूं, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा थे और हमने मुल्की सूरत हाल, ज़ाहिर है इमरान खान गिरफ्तार हो चुके थे, बताया यहाँ क्या हो रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, सब कुछ किया। फिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी, वो प्रेस क्लब से निकले, घर पहुंचे, गिरफ्तार कर लिया गया कि क्या तुम्हारी जुर्रत, तुम जाकर इस तरह सफीरों से मिलो, ये काम करो। तो इस पर उनको फिर सजा मिल रही थी, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और फारिग हो जाते, मजे करते। अच्छा, फिर घर पहुंचे, गिरफ्तार कर लिया गया। पहले साइफर केस बना, अगस्त से 30 जनवरी 2024 तक चला, सजा हुई और फिर जून 2024 को बरियत हुई, इन्हें केस नहीं बनता, बरी कर दिया गया। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी फैमिली ने मुख्तलिफ अदालतों से रुजू किया कि इनके खिलाफ कोई केस ऐसा तो नहीं जिसमें उन्होंने अभी जमानत ना कराई हो, तो जवाब यही मिला कि कोई ऐसा केस नहीं। यूं साइफर केस में बरियत हुई तो 9 मई के कुछ केसेस में, यानी बाद में किसी के बयान की रोशनी में गिरफ्तारी डाल दी गई। पहले इन पर कोई केस नहीं था 9 मई का, बाद में जनाब यही है कि आज भी अगर किसी पर कोई केस नहीं होगा उस पर वो वाला डाल दिया जाएगा। ये अब तक हो रहा है। अब 9 माह से वो इन केसेस में जेल में है। अब उनको 600 दिन जेल में हो चुके हैं। जैसे इमरान खान के जेल में 3-4 दिन से ज्यादा ना गुजारने के अंदाजे लोग लगा रहे थे कि जी 3-4 दिन से ज्यादा नहीं इमरान खान रह सकेगा, चीखे मारेगा, रोएगा, जिनमें राना सनाउल्लाह सारी लीडरशिप मूली की शामिल थी, ये नहीं 3-4 दिन से ज्यादा गुजार सकता। और बड़े बड़े लोगों को इन्होंने मशवरे दिए थे, जिस तरह जाके जल्दबाजों को कहा जाता था ना, इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हिसाब था। तो वो अंदाजा भी गलत हुआ। फिर वो 20 माह जेल गुजार चुके, सब अंदाजे गलत साबित किए इमरान खान ने। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी के हवाले से लोग अंदाजे लगाते रहे वो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ जाएंगे, लेकिन सारे अंदाजे इन्होंने गलत साबित किए और 600 दिन से जेल में है। वो चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ जाते, असद उमर वगैरह की तरह सुकून करते, लेकिन इन्होंने जेल में रहने को तरजीह दी, पार्टी के साथ खड़े रहे। यकीनन ये किसी भी सियासी लीडर का बड़ा क्रेडिट होता है, वो शाह साहब का बनता है, नहीं मानना पड़ेगा जी, जेल वो काट रहे हैं, वरना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब हाल हो सकता था, ना वो सफीरों से मिलते, ना सब कुछ होता। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात करने से मना किया गया है। मीडिया पर तमाशा लगाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। शेख कासिम कह रहे हैं कि मीडिया में जाकर तमाशा ना लगाया जाए, जिस तरह आजकल देखा कि शेर अफजल मरवत वो कई दफा नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प चीज है जी। ये हुआ ये कि फजलुर रहमान साहब का एक पैरोडी अकाउंट है और उस पर हमारे सीनियर साफी मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने पूरा वो पैरोडी अकाउंट की ट्वीट लिखा हुआ नीचे, पैरोडी अकाउंट, पैरोडी था कि वो जाली अकाउंट है, एक तंज मजाक के लिए बनाया गया है, एक पैरोडी है, तो उस पर पूरा चंक कर दिया, ये पूरा प्रोग्राम का एक हिस्सा ही उस पर कर दिया। ये देखिए आप बाकायदा, ये उनके प्रोग्राम में, ये देखिए मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब के प्रोग्राम में ये पैरोडी अकाउंट नजर आया फजलुर रहमान साहब का, ये फजलुर रहमान लिखा हुआ है, फिर नीचे का पैरोडी अकाउंट, और उस पर इन्होंने प्रोग्राम कर दिया जिसमें लिखा था खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तरक्की खुशहाली, अस्पताल, सड़कें, स्कूल चाहती है, उधर वज़ीर आला अपनी जमात की सियासत। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।